औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैथ सीरीज़ का पार्ट 8 अपलोड करेंगे और इसके अंदर हम एलसीएम को देखेंगे। एलसीएम को कैसे सॉल्व किया जाता है, एलसीएम क्या होता है, और एलसीएम को सॉल्व करने के मेरे पास दो तरीके हैं। वो सारे इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, लेक्चर को लाजमी लास्ट तक देखें। जो चीज़ समझ ना आए वो आप लाजमी पूछें। और बाकी जो स्टूडेंट डेली बेस पे हमारे लेक्चर देखते हैं, उनका थैंक्स कि वो हमारे चैनल पे आके कमेंट्स वगैरह करते हैं और हौसला अफजाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एलसीएम जो है ये एब्रीवेशन किसका है। एल स्टैंड फॉर लीस्ट और सी स्टैंड फॉर कॉमन, लीस्ट कॉमन, और एम स्टैंड फॉर मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको अगर हम थोड़ा सा आसान तरीके से देखें, लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर 3 है और दूसरा 6 है। इन दोनों का हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो एक तरीका हमारे पास ये आसान मेथड कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का टेबल लिखेंगे। 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, 3 4 ज़र 12, इसी तरह 15, 18, 21 और 24, 27 और 30। इसके बाद अब 6 वाला टेबल लिखेंगे। 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, 18, 24, इसी तरह 30 हमारे पास 36, 42, 48 और 54, इसी तरह 60। ये हमने इनके मल्टीपल्स लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके अंदर पहला वर्ड हमारे पास मल्टीपल, इस ये कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, कॉमन नंबर देखेंगे। कॉमन कौन कौन से हमारे पास, एक 12 है वो लिखेंगे, दूसरा 18 कॉमन है और ये आ जाएगा हमारे पास। फिर 24 है, इसी तरह 30 है, तो ये कॉमन हम लिख लेंगे। ठीक है, कॉमन इक्वल टू कॉमन हमारे पास 12, 18, 24 और इसी तरह हमारे पास 30। ये 4 कॉमन हमारे पास नंबर हैं। अब हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के अंदर हम देखते हैं ये जो कॉमन नंबर्स है इनमें से लीस्ट कौन सा नंबर है। लीस्ट मतलब छोटा नंबर कौन सा है। तो ये हमारे पास लीस्ट जो है वो हमारे पास 12 है। तो एलसीएम हमारे पास होगा 12। ठीक है, एक तरीका ये है। और दूसरे हमारे पास डिवीजन मेथड है और फैक्टराइजेशन। तो उसके ज़रिए देखते हैं। हमारे पास ये 5th क्लास की बुक है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए, सॉरी, ये हमारे पास एचसीएफ है। हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम हमारे पास ये है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए हमने एलसीएम फाइंड करना है। पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट 1 हमारे पास 3 एंड 21। ये इसके फैक्टर बनाएंगे। पहले 3 के फैक्टर बनाएं। 3 पे 3 वाला टेबल जाता है, 3 1 ज़र 3। 21 पे 3 वाला टेबल जाता है, 3 7 ज़र 21, 7 1 ज़र 7। अब क्या करेंगे, 3 के फैक्टर 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, 21 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर ये होता है, सबसे पहले हम कॉमन नंबर लिखेंगे। कॉमन कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास 3 है, दूसरा 1 है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 3। फिर दूसरे नंबर पे हम नॉन कॉमन नंबर लिखते हैं। नॉन कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो लिखते हैं। नॉन कॉमन फैक्टर इक्वल टू, नॉन कॉमन हमारे पास सिंपल 7 है, वो यहाँ पे लिखेंगे। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन और नॉन कॉमन इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल टू 21। तो एलसीएम इसका आएगा 21। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है। और इसके अंदर पार्ट बी सी, इसके अंदर टोटल दो नंबर सी हमें इनके आपने फैक्टर बनाने और इनको इसी तरह सॉल्व करना है। अब पार्ट डी को मैं सॉल्व करता हूँ। पार्ट डी के अंदर हमारे पास 4 10 16 है। पार्ट डी है हमारे पास 4 10 एंड 16। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 के फैक्टर बनाएंगे। 2 2 ज़र 4 होता है, 2 1 ज़र 2। इसी तरह 10 के फैक्टर बनाएंगे। 2 5 ज़र 10, 5 1 ज़र 5 होगा। और इसी तरह 16 के फैक्टर बनाएंगे। 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, इसी तरह 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2।
अब 4 के फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे, 4 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, और 10 के फैक्टर लिखेंगे 10 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, 16 के फैक्टर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन, तो कॉमन हमारे पास इक्वल आ जाएंगे किसके, कॉमन नंबर हमारे पास है एक 1 आ जाएगा, और इसी तरह दूसरा हमारे पास 2 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, और इसी तरह यहाँ पे देखें तो 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये भी कॉमन के अंदर आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, 2 2 ज़र 4, 4 1 ज़र 4, तो कॉमन का जो आंसर हमारे पास आएगा वो 4 आ जाएगा। और नॉन कॉमन फैक्टर्स जो हैं, अब हम नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, नॉन कॉमन इक्वल टू, नॉन कॉमन कौन कौन से हमारे पास 5 नॉन कॉमन है, ये लिखेंगे प्लस सॉरी मल्टीप्लाइड और 2 2, ये नॉन कॉमन है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 2 2 ज़र 4, 4 5 ज़र 20, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। आप एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम इक्वल टू इसी 4 और 20 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू, ये किसके आएगा 404, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, तो ये हमारे पास 80, एलसीएम इनका आ जाएगा 80। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट आप देखें बाकी हमारे पास जो पार्ट्स हैं, पार्ट ई है, एफ जी एच आई जे के एल, इन्हीं के अंदर ऐसे ही 3 नंबर्स हैं, आपने बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है, इनको ट्राई करें, और अगर किसी पार्ट के अंदर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो पार्ट बताएं, इंशाल्लाह फिर वो मैं सॉल्व करके उसके लिए अलग लेक्चर अपलोड करूँगा। आज के लिए स्टूडेंट इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर एलसीएम को हम डिवीजन मेथड के ज़रिए सॉल्व करना देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।